हम अक्सर सोचते हैं ना कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत ही आसानी से वेल्थ बना लेते हैं और बाकी लोग हमेशा पैसों के लिए संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम चाणक्य की उन 13 बेहद कड़वी लेकिन बिल्कुल सच्ची धन रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं जो इस सवाल का असली जवाब देती हैं। पैसे की वो भाषा जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, आज हम उसी को समझेंगे। अब जरा 2300 साल पीछे चलते हैं। उस दौर के एक जीनियस रणनीतिकार थे चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और पता है क्या, एक बिल्कुल साधारण से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान सम्राट बना दिया। कैसे? उन्होंने पैसे और ताकत को एक गेम की तरह देखा, एक ऐसा गेम जिसके कुछ बहुत ही सख्त नियम होते हैं। सीधा सा फंडा है, जो नियम जानता है वो गेम खेलता है और जो नहीं जानता गेम उसके साथ खेला जाता है। तो इन प्राचीन नियमों को आज की हमारी जिंदगी में उतारने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पैसे का मनोविज्ञान, गरीबी के जाल से बचना, रणनीतिक विकास और आखिर में ठोस कदम उठाना। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, पैसे का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखते हैं कि वेल्थ को अपनी तरफ खींचने के लिए आखिर कैसी मानसिकता की जरूरत होती है। यहां पहला नियम बड़ा सीधा है, पैसे में इमोशंस नहीं होते। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है। उसने भावनाओं में बहकर अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार दे दिए। फिर क्या हुआ? जब उसकी अपनी बेटी की स्कूल फीस भरने का टाइम आया तो जेब बिल्कुल खाली। दोस्त ने भी पैसे लौटाने से मना कर दिया। असल में यह हमें सिखाता है कि पैसे को हमेशा लॉजिक और तर्क से हैंडल करना चाहिए, दिल से बिल्कुल नहीं। और इसके बाद आता है दूसरा नियम जो काफी दिलचस्प है। आपकी छवि आपकी असलियत पर भारी पड़ती है। उदाहरण के लिए विकास और सुमित को ही ले लीजिए। दोनों की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम थी, लेकिन अस्त व्यस्त दिखने वाले विकास को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि एकदम शार्प और प्रोफेशनल दिखने वाले सुमित को नौकरी मिल गई। कड़वा सच है, लेकिन दुनिया पहले देखती है और सुनती बाद में है। खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, प्यार से ज्यादा सम्मान कमाना। अब देखिए, राघव ने सबको खुश करने के चक्कर में अपनी कीमतों और डेडलाइंस के साथ हमेशा समझौता किया। नतीजा, पेमेंट हमेशा लेट आई। इसके ठीक उलट दिनेश ने अपनी सख्त बाउंड्रीज तय की। उसने ना बोलना सीखा और उसे हमेशा टाइम पर पेमेंट मिली। सच यही है कि बिजनेस की दुनिया में हमेशा सबको खुश रखने वाले लोग अक्सर सबसे पीछे छूट जाते हैं। अब इस हिस्से का आखिरी नियम, असली वेल्थ हमेशा शांति मांगती है। गौरव ने अपने बिजनेस प्लान सोशल मीडिया पर खूब ढोल पीट कर बताए। लोगों ने मजाक उड़ाया और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया। वहीं उसके दोस्त हर्ष ने 6 महीने तक एकदम शांति से बिना किसी को बताए काम किया और अपना बिजनेस सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। तो स्मार्ट मनी कभी शोर नहीं मचाती, असली अमीर हमेशा शांत रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, गरीबी के जाल से बचना। हम उन आम आदतों पर बात करेंगे जो असल में पैसे को हमसे दूर भगाती हैं। कहा जाता है ना कि बेसब्री गरीबी की असली माँ है। इसे ऐसे देखिए, छोटू ने रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम्स के चक्कर में अपने सारे पैसे गंवा दिए, लेकिन मोटू ने बहुत ही धैर्य के साथ अपने 10,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में डाले रखे। उसी धैर्य की वजह से 5 साल में वो पैसा बढ़कर 50,000 हो गया। बिल्कुल वॉरेन बफे की तरह, जिन्होंने अपनी ज्यादातर संपत्ति जीवन के बाद के सालों में सिर्फ अपने धैर्य से बनाई। जल्दबाजी हमेशा नुकसान ही करवाती है। यहां 2 बहुत बड़े जाल हैं जिनसे हमें बचना है। पहला है बिना सोचे समझे उदारता। मोहन को ही देख लीजिए, हमेशा दोस्तों के बिल भरता था और आखिर में लोगों ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। और दूसरा जाल है विजय का केस। उसने कार और बड़े घर के शौक में इतना ज्यादा कर्ज और ईएमआई ले ली कि वो अपनी ही नौकरी का गुलाम बनकर रह गया। हमें ये याद रखना होगा कि अमीर बनने के लिए हमारी उदारता और हमारा कर्ज दोनों ही बेहद रणनीतिक और सोचे समझे होने चाहिए। और यही हमें ले जाता है शॉर्ट टर्म खुशी और लॉन्ग टर्म आज़ादी के बीच के अंतर पर। अपनी पहली 25,000 की सैलरी मिलने पर रितेश ने सब कुछ पार्टी और नए फोन पर उड़ा दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, कमल ने उसी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट किया। नतीजा, 1 दशक बाद कमल का अपना खुद का घर था। सीधा सा फर्क है, गरीब सोच वाले आज के मजे पर फोकस करते हैं और अमीर सोच वाले कल के लिए प्लानिंग करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रणनीतिक विकास। यहां हम देखेंगे कि आज के तेजी से बदलते मार्केट के हिसाब से खुद को कैसे ढालना है।
यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है इन्फॉर्मेशन। जानकारी ही आज की असली करेंसी है और कोई भी इंसान बिल्कुल अकेले अमीर नहीं बन सकता। करण को देखिए, किताबें पढ़कर, मार्केट के ट्रेंड्स को जल्दी समझकर उसने एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया, जबकि टीवी के सामने बैठा रहने वाला नीरज वहीं का वहीं रह गया। ऐसे ही अमन ने लोगों से मिलकर अपनी नेटवर्किंग से ही 5 नए क्लाइंट्स बना लिए। वहीं प्रताप, जो अकेले सब कुछ करने की जिद में था, वो सिर्फ संघर्ष ही करता रह गया। ये एक बहुत ही कठोर वास्तविकता है। जो समय के साथ नहीं बदलता, वो खत्म हो जाता है। 25 साल से स्टूडियो चलाने वाले रामलाल ने सोचा कि उन्हें डिजिटल एडिटिंग सीखने की क्या जरूरत है, और उनका चलता फिरता बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया। इसके उलट रोहित नाम के एक नए लड़के ने ड्रोन और इंस्टाग्राम के ट्रेंड को पकड़ा और अपने बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। तो नियम बहुत साफ है, खुद को बदलिए या पीछे छूटने के लिए तैयार रहिए। चाणक्य भी मानते थे कि अगर हम सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते हैं तो हारने का खतरा बहुत बड़ा होता है। जब कंपनी में लेऑफ्स यानी छटनी का दौर आया तो अजय बिल्कुल सुरक्षित था। क्यों? क्योंकि उसकी कमाई के कई रास्ते थे, जॉब, यूट्यूब चैनल और रेंटल इनकम। वहीं उसका सहकर्मी संजय पूरी तरह से सड़क पर आ गया, क्योंकि वो पूरी तरह एक ही सैलरी पर निर्भर था। मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना आज के समय में कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, ठोस कदम उठाना। ये हमें पैसे की दुनिया के सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चे नियम की तरफ ले जाता है। सच कहूं तो पैसे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा बैकग्राउंड क्या है या हमारे पास कितने बहाने हैं। आयुष को देखिए, अमीर परिवार से था लेकिन आलसी था, सिर्फ अपने पिता के नाम के भरोसे बैठा रहा और एक जूनियर पोजीशन पर ही अटका रह गया। दूसरी तरफ श्याम का बैकग्राउंड भले ही गरीब था, लेकिन उसने रातों को 2-2 बजे तक जागकर काम किया, नई चीजें सीखीं और अपनी मेहनत से एक शानदार स्टार्टअप खड़ा कर दिया। तो इन सारी बातों का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। पैसा पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। वो सिर्फ उन्हें इनाम देता है जो लगातार मेहनत करते हैं और एक्शन लेते हैं। पैसा हमारी इमोशनल कहानियां नहीं सुनता, ये हमारे हर दिन के फैसलों और हमारी मेहनत का एक बेहद क्रूर लेकिन पूरी तरह से सच्चा जज है। इस चर्चा को खत्म करते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी खुद की आदतों पर एक बार गौर करें। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपने पैसे और समय का इस्तेमाल सिर्फ अपने बहानों को पालने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम उनका इस्तेमाल वो ठोस कदम उठाने के लिए कर रहे हैं जो हमारी असल वित्तीय आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं। फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है।